हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आ जाओ भाई, सब लोग लाइव जल्दी से। आज थोड़ी सी हो सकती है आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम आए, उसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि स्टूडियो से हम लोग बाहर हैं, क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासेस में से ही ऑनलाइन चल रहे हैं। और आप जान रहे हो क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ बैठे भी हैं और आप सब भी हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सबसे पहली बात ये कि कुछ बच्चों ने हमें डाउट्स भेजे थे। एक बच्चा भेजा था, वो लड़की है सुप्रिया द्विवेदी, प्रतापगढ़ से। उन्होंने 3 क्वेश्चन भेजे हुए थे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। उन्होंने कहा कि सर इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो अर्थ समझिए, फिर उसमें आप रस हमको बताइए कौन सा रस बन पाएगा। देखिए पहला लिखा गया है, पीयूषो कहूं संदेशड़ा हे भौराई काग सोधनी वीर है जरी मुई कहिक धुआं हम लाग। इतने करुण स्वर में कहा जा रहा है तो आपके मन में 2 बात तुरंत आ गई होगी, या तो सर करुण रस होगा या तो वियोग रस होगा, या तो करुण रस होगा या तो वियोग रस होगा। वियोग अभी हमने आपको नहीं बताया है, करुण अभी हमने आपको नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें विप्रलंब श्रृंगार है या वियोग रस है। अर्थ क्या है? लिखा गया है, पीयूषो कहूं संदेशड़ा हे भौराई काग। यहाँ पर भौरे और काग मतलब कौवा। भौरे और कौवे को दूत बना करके एक विरहणी नायिका कहती है कि हे भौरा, हे कौवे, जाकर के मेरे प्रियतम से मेरा ये संदेश कह देना कि तुम्हारी विरह वेदना में आपकी प्रियतमा ऐसे जल गई है, ऐसे जल गई है, आपके विरह में ऐसे जल गई है कि उससे शरीर से निकलने वाले धुएं के कारण तेहिक धुआं हम लाग। उसी के शरीर से निकलने वाले धुएं से हम लोग काले पड़ गए हैं। ठीक है, समझ में आया सुप्रिया जी? अगला लिखा गया है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कौन कहता है? कन्हैया। सूरदास जी की रचना है। कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। वो ब्रज की झाड़ियां, वो ब्रज की लताएं, वो ब्रज की कुंज, वो ब्रज के लोगों के साथ में रहना, पास में रहना, माता का दुलार, माता का वात्सल्य, वो मुझे भूला नहीं करा रहा है। और ये कब नहीं भूला करा रहा है? जब वो एक दूसरे से दूर है, जब वो एक दूसरे से दूर है। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उद्धव से, उद्धव को निराकार ब्रह्म की घमंड हो गया था, उनके घमंड को भी तोड़ने के लिए कहा है। दूसरी बात कि संदेश को उनके पास तक पहुंचाने के लिए भी कहा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। इसमें भी वियोग श्रृंगार बनेगा। अगला लिखा गया है, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। बहुत ही बढ़िया श्रृंगार का संयोग श्रृंगार वर्णन किया गया है इसमें। संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार रस में क्या कहा गया है? अर्थ समझते हैं, बातें समझ में आएंगी। तब आपको बताता हूं कौन से गाने इस पर सेट हो जाएंगे। जैसे अगर इसे आप देखें तो आपने बॉर्डर फिल्म का एक गाना देखा होगा, है ना? कौन सा गाना? ओ जाने वाली हवाओं सुनो। मेरा संदेश भेजते हैं किसको दूत बना करके? आपके हवा को दूत बना करके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर उसने किसको दूत बनाया? भौरे और कौवे को दूत बनाया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, 2 लोग हैं। इसमें वर्णन क्या हो रहा है? कहते हुए। कहत मतलब कहते हुए, नटत मतलब नट जाते हुए, रिझते मतलब प्रसन्न होते हुए, खींचते मतलब खींच जाते हुए। खींच जाना मतलब जैसे आपको कोई खिंचाए, जैसे कोई लड़की है मोटी है, आप मोटकी कह दीजिए तो खींच जाती है एकदम, तो इसे खींच जाते हुए। मिलत मिलते हुए, खिलत मतलब प्रसन्न होते हुए,
लज्जात शर्माना। कब शर्माना? भरे भवन में करत है, परिवार से भरा हुआ घर है, परिवार से भरा हुआ घर है, वहां पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खींचते हैं, खिलखिलाते हैं, परंतु यदि एक दूसरे से मिलने की बात आ जाए तो लज्जात, वहां पर एक दूसरे से लजाते हैं, शर्माते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? नैननु ही सब बात, वो नैनों से ही नैनों में, आंखों से आंखों में ही बातचीत कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा फिल्मी तर्ज पर एक गाना भी बना है, नैनों की तो बात नैना जाने रे। तो नैनों की तो बात जो नैना जाने रे है, उसमें भी इसी टाइप का वर्णन किया गया है कि आंखों से बात करने का सलीका तो केवल आंखें ही जानती हैं और उसके मर्म को कोई और समझ नहीं सकता। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखो, हमने अभी पिछली क्लास में श्रृंगार रस के बारे में बात किया था आपसे। श्रृंगार रस में जब मैंने आपको कहा था तो श्रृंगार रस में हमने ये बताया था कि रति नाम का स्थायी भाव होगा जो एक प्रेमी प्रेमिका के विषय में बातचीत करेगा। और उस श्रृंगार में हमने आपको एक चीज बताई। क्या चीज बताई भैया? कि संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस के बारे में बताया। यहाँ पर आ रहा है क्या? इधर नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। तो संयोग श्रृंगार रस के बारे में हमने बताया था। संयोग श्रृंगार रस क्या होगा? जिसमें प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका एक दूसरे से संयोग करते हैं। संयोग करते हैं मतलब मिलते हैं। ठीक है, ये बातें हमने देखा था। उसमें मैंने आपको कई सारे उदाहरण भी बताए थे, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये देखा था। मीरा जी का अपना पद था, बसो मेरो नैनन में नंद लाल, ये आपने देखा था। हर एक प्रेमी, हर एक प्रेमिका के मन में ये रहता है कि मेरा प्रेमी जब मुझसे मिले, या हर एक प्रेमी के मन में रहता है मेरी प्रेमिका जब मुझसे मिले। हर एक नायक के मन में रहता है जब उसकी नायिका उससे मिले तो वो किस भेष में, कैसे पहन के आए, कैसे कपड़ा पहन के आए, कैसे श्रृंगार करके आए। इसी चीज का वर्णन मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने की बात कही, कृष्ण के संयोग की बात कही, तो उन्होंने भी कहा, हे कन्हैया मेरे नैनों में तुम ऐसे बसना, ये पहन के आना, ये मुकुट पहन के आना, अपने माथे पर ये तिलक लगा के आना। इसका वर्णन हम लोगों ने सीखा था। आज जो हम लोग सीखेंगे वो दूसरा रस सीखेंगे, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस इसी श्रृंगार रस का ही भाग है, वियोग श्रृंगार रस। इसी वियोग श्रृंगार रस का मेरे भैया एक दूसरा नाम होता है विप्रलंब श्रृंगार रस। विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है। इसी रस का एक नाम है विप्रलंब श्रृंगार रस। विप्रलंब का मतलब ही होता है एक दूसरे से बिछुड़ जाना, एक दूसरे से दूर चले जाना। तो विप्रलंब श्रृंगार रस की यदि हम परिभाषा बताएं तो आप क्या कहेंगे कि विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, इसमें जितने भी विरह गीत होते हैं, जितने भी विरह गीत होते हैं, आप अगर इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको पवन दूतिका नाम का एक चैप्टर मिला होगा, पवन दूतिका नाम का एक प्रकरण मिला होगा, जिसमें भी राधिका के मन की बात को, राधिका के विरह वेदना को वहां पर चित्रित किया गया है। ठीक है, आइए आज हम लोग इसको समझते हैं। तो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार क्या होगा? जिसमें नायक या नायिका, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से दूर चले जाते हैं या बिछुड़ जाते हैं, तब जो हृदय में जो वियोग उत्पन्न होता है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो रति उत्पन्न होती है, जो श्रृंगार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस कहेंगे। क्लियर हो रही है हमारी बात? ये चीज मैं आपको लिख करके भी दर्शा देता हूं। प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा नायक नायिका अथवा भैया भाभी ऐसा नहीं है, भैया भाभी वाला मत लिखना तुम। अथवा नायक नायिका जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अथवा बिछुड़ जाते हैं,
अथवा बिछड़ जाते हैं तो वहां वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस होता है। ठीक है, वहां पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस होता है। केशव जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बड़ी बढ़िया बात कही। क्या कहा? बिछुरत प्रीतम की प्रीतिमा होत जुरस तिह ठोर विप्रलंब तासो कहे केशव कवि सिरमौर। कहते हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाए तो उस समय ठौर, उस समय जो रस उत्पन्न होता है उसी को हम लोग वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण आपको दिखा दूं। निस दिन बरसत, अब यहां पर ये मत सोचेगा कि निश में सर तालब पेशा होना चाहिए, ऐसा मत घबराइएगा, क्योंकि काव्य है। काव्य में उल्टा पुल्टा लिखने से धुन, ताल, यति, गति, इसको बनाने के चक्कर में इनको ऐसा लिखा जाता था। उससे घबराइएगा मत, अर्थ वही निकलेगा, है ना। निस आपकी परीक्षाओं में बस इतनी ही पंक्ति देता है, निस दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है, तो आपको बताना पड़ेगा विप्रलंब या वियोग श्रृंगार रस। तब तक मैं इसमें और लिख देता हूं। सदा रवति पावस ऋतु हम पर जबते श्याम। अब कहो कि सर ये श्याम तो गलत आपने लिख दिया, श्याम होना चाहिए, ताला पेशा होना चाहिए। ना जी ना, एकदम सही बात है, आप इसमें गड़बड़ी मत लेके चलिएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्या निकलेगा। निस दिन मतलब प्रतिदिन, बरसत मतलब बरसते हैं, नयन मतलब आंख, हमारे मतलब हम सब। कौन कहता है? गोपिकाएं कहती है। किससे? उद्धव से कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो निस दिन बरसती है, हमारी आंखों से निस दिन जल की धार बरसते रहते हैं, हमारे ऊपर तो हर समय ही पावस ऋतु लगी हुई है, हर समय ही वर्षा की ऋतु लगी है। और ये कब से लगी है? जब से श्याम सिधारे, जब से अर्थात जब से हमारा श्याम, हमारे कन्हैया, हमारे प्रेतम हमारे पास से दूर चले गए हैं, तब तक ये हमारे पास नित्य दिन ऐसे ही वियोग पड़ा हुआ है ना। अब आप देखे होंगे एक गाना भी है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। उसमें भी क्या है? एक प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ गए हैं, एक दूसरे से दूर चले गए हैं, और वहां पर एक दूसरे के जो मिलने के लिए जो दूर रहने पर जो व्यथा है, उस व्यथा के बारे में जो वर्णन किया गया है, उस व्यथा को ही हम लोग क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस। एक और है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहि, ऊधो मोहि ब्रज विसरत उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। ये जो निर्मोही कन्हैया है वो उद्धव से कह रहा है, उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा, वो ब्रज की जो कुंज थी, जो लताएं थी, वो मेरे स्मरण से निकल नहीं पा रही है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। तो हे उद्धव, तुम यहाँ से अर्थात जाकर के मेरी गोपिकाओं को समझाना, क्या कहना, कैसे संदेश कहना, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर भी आपका वियोग श्रृंगार रस रहेगा, ठीक है। एक और मैं यहीं पे लिख देता हूं, बिन गोपाल, बिन गोपाल। गोपाल मतलब बताओ जरा, गोपाल मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है,
तब ये लता लगती अति सुंदर। ठीक है, ये 3 उदाहरण हमने आपके लिए लिखे हैं, जरा तीनों को एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा गया है निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सिर्फ एक लाइन आती है निशिदिन बरसत नयन हमारे, ये बहुत बार परीक्षाओं में आपको पूछा गया है। दूसरा लिखा गया ओधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, इसकी कभी कोई पूरी पंक्तियां दे देती है, कभी कोई आधी पंक्तियां देती है, कभी कभी इसकी यही एक लाइन लिख करके दे देता है, वो भी आपका वियोग श्रृंगार रस बनाता है। यहाँ पर लिखा गया है बिन गोपाल बेरिन भय कुंजय तब ये लता लगती अति सुंदर अब भय विषम ज्वाले की पुंज। मतलब तब ये लताएं जब कन्हैया यहाँ पर रहता था, जब कन्हैया हमारे साथ रहता था, ये लताएं बड़ी सुंदर लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी। ये कन्हैया रहता था, बांसुरी बजाता था, हमारे बीच में नृत्य करता था, गैया चराता था। लेकिन जब से श्याम चला गया है, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब यही पूरी लताएं हमें अग्नि की ज्वाला की तरीके से आभास होती है। तो इस पंक्ति में भी आपका विप्रलंब या वियोग श्रृंगार रस बनेगा। ठीक है, इसे एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। केशव जी की पंक्तियां भी लिख दूं क्या? इसे अगर आप लोग लिख दिए हो तो मैं केशव जी की पंक्तियां लिख देता हूं, जो अपने काव्य के माध्यम से वियोग रस के बारे में बताए हैं। बड़ी परीक्षा कभी आप देंगे तो हो सकता है आपसे पूछा जा सके। बिछुरत प्रीतम की प्रीतिमा होत जो रस विप्रलंभ केशव कभी शर्मा। ठीक है, ये केशव जी की पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से ये विप्रलंब रस के बारे में बताए हैं कि विछुरत प्रीतम ती प्रीतिमा, जब प्रीतम की प्रीतिमा बिछुड़ जाती है, होत जो रस तिह ठौर, तो उस समय जो रस उत्पन्न होता है विप्रलंब तासो कहे, उसे ही कवि सिरमौर, कवि जो है, कवि केशव जो है, उसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? सर देखिए रेड वाला दिख रहा है। अगला हमारा रस होगा वात्सल्य। हमने कहा था आपको जिस रस को बताऊंगा उसकी पूरी टॉपिक को एक साथ लेके चलूंगा। तो अभी हमने श्रृंगार रस में 2 रस पढ़ा, एक संयोग श्रृंगार पढ़ा, एक हमने वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार पढ़ा, और तीसरा अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य जैसे ही कहा आपके मन में एक स्थायी भाव आ गया होगा, वत्सलता। कौन सा? वत्सलता या वात्सल्य रूपी रति। वहां पर जब उत्पन्न हो तो वहां पर कौन सा रस बनेगा भैया? वात्सल्य रस बनकर आपका तैयार होगा। ठीक है, तो अगला रस हमारा है वात्सल्य रस। ठीक है, अगला रस हमारा है
वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का जो आपको स्थायी भाव बता चुका हूं, वत्सलता रति या वत्सल रति या वत्सलता, अगर ये स्थायी भाव मिले तो वात्सल्य रस होगा। अब वात्सल्य रस होता क्या है, हमने कहा था वात्सल्य रस श्रृंगार की लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें भी रति उत्पन्न होगा, इसमें भी रति आपका उत्पन्न होगा। और रति ये कैसा, ये रति कामुक रति नहीं होगी, संयोग या प्रेम या नायक नायिका या विरही या विरहिणी का, या आप कह सकते हैं प्रेमी प्रेमिका, इनके मन वाला कोई भी आपका यहाँ पर श्रृंगार नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई बात रति नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर रति कैसी होगी, माँ का बच्चों के प्रति, बड़े भाइयों का छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम। जब इस प्रकार का कोई प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे हम वत्सलता कहते हैं, और जो वहां पर रस उत्पन्न होता है उसे हम लोग वात्सल्य रस, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वात्सल्य रस कहेंगे। क्लियर हुआ? आइए मैं परिभाषा लिख देता हूं। जब माँ का बच्चों के प्रति, माँ का बच्चों के प्रति, बड़े भाई बहनों का बड़े भाई बहनों का छोटे भाई बहनों के प्रति, अथवा गुरु का अपने शिष्यों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वहां वात्सल्य रस, वहां वात्सल्य रस होता है। ठीक है, गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को प्रेम करता है, माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, हमारे बड़े हमसे प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे चाचा चाची हमसे प्रेम करते हैं, यही प्रेम वात्सल्य कहलाता है। इसे हम लोग रति कहेंगे, परंतु ऐसी रति नहीं कहेंगे जिसमें वासना हो, काम हो, ऐसी चेष्टा अगर जिसमें ना हो, उसे हम लोग रति कहेंगे। कौन सा रति कहेंगे? वात्सल्य का रति कहेंगे, वात्सल्य रस का रति कहेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपनी माँ जब बच्चों को देखती है, उनका चुम्बन करती है, उनकी बलैया लेती है, उनको आलिंगन कर लेती है, तो ये आलिंगन, ये चुम्बन, ये बलैया उसको काम वासना के प्रति नहीं, बल्कि उसे वात्सल्य के प्रति करती है। जैसे छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन जैसे अपने छोटे भाई बहनों को करते हैं, गुरु अपने शिष्यों को करता है, शिष्याओं को करता है, वो जो प्रेम होता है ये वात्सल्य प्रेम है। इसे हम काम वासना का प्रेम नहीं कहेंगे। समझ में आया? आइए जरा उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
देखें आपके सामने एक पंक्ति लिखी गई है, बार दशा सुख निरखी जसोदा पुन पुन नंद बोलावती, अचरा तर लय ढाकी सूर प्रभु को दूध पिलावत। बालक की दशा को देख करके जशोदा बार बार नंद को बुलाते हैं, बार बार नंद को बुलाते हैं। जब बच्चा कोई बदमाशी करता है, कोई खेलने की स्थिति होती है, किसी प्रकार की शरारत कर रहा होता है, तो बार बार माताएं अपने पति को अर्थात उस बच्चे के पिता को बुला बुला कर दिखाते हैं, अरे देखिए जरा कैसा कर रहा है बाबू, देखिए जरा कैसा कर रहा है बाबू। ऐसे ही करके जब बच्चा खेलते हुए दौड़ते दौड़ते आता है, माँ के आंचल में छुप जाता है, तो माँ अपने आंचल में उसे आंचल के नीचे ढक करके अपने दूध को पिलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे आंचल के तरे, आंचल के नीचे ढक करके माँ यशोदा प्रभु अर्थात ईश्वर को दूध पिला रही है। आज तो अचरा नाम की चीज नहीं रह गई है भैया। जब लड़कियां महिलाएं जींस और टी शर्ट पहनने लगेंगे तो बच्चे अचरा क्या होता है जान ही नहीं पाएंगे। आंचल को हम लोग अचरा कहते हैं, जो माँ अपने पल्लू को लिए रहती है, पल्लू से ढक देती है, उसी को हम लोग आंचल कहते हैं। ठीक है, तो आंचल कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के जब माताएं घूमेंगी फिर बच्चे तरफ जाएंगे कि आंचल क्या होता है, अचरा क्या होता है। और जब शिक्षक उन्हें पढ़ाएगा, बताएगा कि पहले के जमाने में आंचल हुआ करता था, आंचल हुआ करता था, तो बच्चे कहेंगे नहीं सर ये कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ दिखाइए। तो टीचर बेचारा मजबूरन साड़ी पहन के उस दिन जाएगा। ठीक है, आइए और एक आध दो उदाहरण आपके सामने लिख देते हैं। किलकत कान गुदरवन अवध, मणिमय कनक नंद के आंगन। घुटरवन मतलब होता है घुटने के बल, जिससे हमारे गांव में बेंके मेखे कहा जाता है। किलकत कान घुटरवन आवत, जब घुटनों के बल किलकारी मारते हुए कान्हा आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन में, और बिंब पकड़ने को धाते हैं मतलब दौड़ते हैं। तो माँ यशोदा का वहां पर जो वात्सल्य उमड़ता है, उस रस में जो यहाँ पर रस उत्पन्न होगा उसे हम लोग वात्सल्य रस कहेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। अगला रस हमारा होगा भक्ति रस। जल्दी से आप लोग करें। क्लियर है ना फ्रेंड? हो गया? चलिए अगला है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस में हमने बताया था जब ईश्वर में अनुरक्ति हो जाए, जब ईश्वर में अनुराग हो जाए, तो वहां पर जो रस उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति रस कहते हैं। ईश्वर में अनुरक्ति जब होने लग जाए तो वहां पर जो रस उत्पन्न होगा वो कौन सा रस उत्पन्न होगा भैया? हमारा भक्ति रस उत्पन्न। देखिए अगला रस है हमारा भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस।
जब कोई व्यक्ति है जिसे अपने दुनियादारी से जब छुटकारा मिलने लगता है, विरक्ति होने लगती है, तो वह व्यक्ति ईश्वर में अनुरक्त हो जाता है, ईश्वर में उसका अनुराग लग जाता है। और जब ईश्वर में किसी व्यक्ति के अनुराग या अनुरक्ति का वर्णन किया जाए तो वहां पर जो रस उत्पन्न होता है उसे हम लोग भक्ति रस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति रस कहते हैं। तो देखते हैं, लिख देता हूं परिभाषा। जब ईश्वर में अनुरक्ति, जब ईश्वर में अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन किया जाए, अनुराग का वर्णन किया जाए, अनुराग का वर्णन किया जाए तो वहां भक्ति रस होता है। तो वहां भक्ति रस, ठीक है। ईश्वर में अनुराग या अनुरक्ति का वर्णन किया जाए। ईश्वर में अनुराग या अनुरक्ति, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वल्लभाचार्य जी के आश्रम में महिलाओं का जाना वर्जित था। एक बार मीरा जी वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि वल्लभाचार्य जी का आश्रम है, तो क्यों ना हम वल्लभाचार्य जी के दर्शन करते चले। तो जैसे ही आश्रम के सामने पहुंचती हैं वैसे ही उनके द्वारपाल जो होते हैं उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं ना जी ना, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है गुरु जी के आश्रम में। वो कहते हैं जाइए बताइए मीरा जी आई है। जैसे ही वल्लभाचार्य जी को पता चलता है मीरा जी के आगमन का तो वैसे ही तुरंत उन्हें आश्रम में बुलाते हैं, कहते हैं महिला या पुरुष ये मीरा जी है ही नहीं, ये तो भक्ति में अनुरक्त है, बिल्कुल ईश्वर में अनुरक्त है बिल्कुल। वहां पर जाते हैं, वहां पर विद्वान कवियों की मंडली बैठी रहती है, वहां पर लोग अपने अपने रसों में, अपने अपने पदों में, अपने अपने राग में गीत सुनाते हैं। जो पद जिन्होंने रचना किया रहता है वो लोग सुनाते हैं। माता मीरा का जब नंबर आता है, माता मीरा सुनाती है, तो वहां पर एक विद्वान कवि ने कहा कि मीरा जी आपने पदों को गाया तो बहुत अच्छा, परंतु इसमें कोई राग नहीं था। वहां पर हमारी माता मीरा ने एक बेहतरीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जब मनुष्यों को रिझाना होता है तो वहां पर राग में गाना पड़ता है, परंतु जब ईश्वर को रिझाना होता है वहां पे अनुराग में गाना होता है, और यही अनुराग अनुरक्ति कहलाती है। और जब अनुराग होता है तो वहीं पर भक्ति रस का उत्पन्न होता है, और ये भक्ति रस मानवों को मनाने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को मनाने के लिए होता है। तो जब ईश्वर में अनुरक्ति या अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो जो रस उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? भक्ति रस कहेंगे। अब किसी मानव को आप भगवान मान लो, ये कोई अनुरक्ति नहीं है, ये कोई अनुराग नहीं है, परंतु यदि उसमें अनुरक्ति आ जाए, उसे ईश्वर के जैसे अनुरक्ति आ जाए, तो जो आप पदों को गायन करेंगे, जिन पदों का आप वर्णन करेंगे, जो रस वहां पर उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे भक्ति रस। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतनी बात? आइए जरा हम लोग एक दो पद लिखते हैं। बड़ा ही एक फेमस पद है, वाल्मीकि जी के लिए कहा जाता है। ठीक है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते, उल्टा नाम। आप जानते हैं वाल्मीकि जी राम नहीं कह पाते थे, वाल्मीकि जी राम नहीं कह पाते थे, तो लोगों ने इनको राम सुनाने के बजाय कहा कि तुम मरा मरा रटा करो। और वो मारने काटने वाले व्यक्ति थे, मरा बहुत बेहतरीन कह पा रहे थे। और जैसे ही आप इन्हें मरा 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 कहने लग गए, जैसे ही वो मरा मरा रटने लग गए, यही मरा मरा उलट करके राम राम निकलना चालू हो गया। और यही राम राम शब्द निकलते निकलते आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने एक बहुत ही विहंगम रचना की। कौन सी विहंगम रचना की? जिसका नाम हम लोगों ने रामायण नाम से
और यही वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म हो गए। और कैसे हो गए? उल्टा नाम जपते जपते हो गए। तो यहाँ पर जो उल्टा नाम जपते जपते ये ब्रह्म के समान हुए, इसमें आप देख रहे हैं तो उल्टा नाम जपत जग जाना, इसमें भगवान के प्रति उनकी अनुरक्ति हो गई थी, उसी में विलीन हो गए थे, उसी में वो एकदम अनुरक्त हो गए थे। और वो किसके समान हो गए? भगवान के समान, ईश्वर के समान हो गए। तो रस कौन सा उत्पन्न हुआ सर? भक्ति रस उत्पन्न हुआ। अब आप देखेंगे मीरा जी ने भी एक बहुत बढ़िया पद लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो मैं लिखा जाता, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, अब ये और बड़ी पंक्तियां हैं, तो इस पूरी पंक्ति लिखूंगा समय बहुत जाएगा, इसलिए मैं पूरी पंक्तियां न लिख रहा हूं। तो यही पंक्ति आपसे बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि मैंने तो राम के रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वर्णन यहाँ पर कहा गया है। गुरुजी जब इनको अपने पास रख लेते हैं, अपना लेते हैं, तो इन्होंने ऐसे पदों का वर्णन करना चालू किया। और इसमें भी उनकी अनुरक्ति है, तो इसमें जो अनुरक्ति है वो अनुरक्ति भी किस रस को जन्म देती है? भक्ति रस को जन्म देती है। इसे भी आप लोग एक बार कॉपी कर ले, फिर हम लोग अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। लिख लीजिए, आपको जो मैं नोट्स, पीडीएफ की नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा, जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं एक उदाहरण लिखने के साथ 2-3 उदाहरण और भी लिखा हूं। यदि वो 2-3 उदाहरण आप पढ़िए, नहीं समझ में आता, मैंने कोशिश किया, जैसे ये पदों को मैंने आपको इतने में बताया, मैंने और पदों को पूरा लिख दिया। तो जब उसे आप पढ़िए, उसमें से जो आपको नहीं समझ में आएगा, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। वहां पर भेजेंगे, जिस माध्यम से हो सकेगा, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, जैसे भी आपको समझ में आ पाएगा, मैं वैसे आपको वहां पर मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसे आप लोग एक बार लिख लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बेटा मैं चलो, अब दूसरा रस हमारा है करुण रस। दूसरा रस हमारा क्या है? करुण रस। करुण रस में भी वियोग होगा, मतलब विरह होगा। ठीक है, दूसरा है करुण रस। करुण रस क्या है? जब किसी अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति का, बहुत ही प्रिय या अपना कोई खास, जब किसी समय किसी से बिछड़ जाता है, तो जो शोक उत्पन्न होता है, जो विरह हो जाता है, दूर चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वहां पर शोक अगर उत्पन्न होता है तो कहेंगे करुण रस। अब आप कहोगे सर यही बात तो आपने वियोग में भी बताया था, और यही बात आप करुण में भी बता रहे हैं कि वियोग में भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, और इस करुण रस में भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वियोग हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? हम क्या जानेंगे? उसे तो हम वियोग रस भी कह सकते हैं, उसे हम करुण रस भी कहते हैं। नहीं भैया, नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि वियोग में कोई व्यक्ति बिछड़ जाए तो उसके मिलने की संभावनाएं रहती हैं, परंतु यदि करुण रस में कोई व्यक्ति शोक उत्पन्न करने वाले स्थायी भाव में यदि कोई किसी से बिछड़ जाता है तो वहां पर मिलने की कोई आशंका पुनः नहीं होती है। तो इसी परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु किसी से सदैव के लिए बिछड़ जाती है, हमेशा के लिए, चिर समय के लिए बिछड़ जाती है, तो जो स्थायी भाव, जो शोक उत्पन्न होता है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वहां पर कौन सा रस बनेगा? करुण रस। इस बात को आप विशेष तौर पे समझे चलिए। क्या कहा कि वियोग रस में यदि कोई बिछड़ गया तो मिलने की आशंका रहती है। यदि कोई वियोग रस में बिछड़ गया तो उसके मिलने की आशंका रहती है, परंतु यदि कोई करुण रस में बिछड़ गया, यदि किसी का करुण रस में विरह हो गया तो उसके मिलने की कोई आशंका नहीं रहती। जैसे कृष्ण राधा को छोड़कर गए थे तो वहां वियोग था या शोक था?
तो आप कहोगे सर कृष्ण छोड़कर गए थे, लेकिन तेरा वादा करके गए थे कि फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन आए या नहीं आए वो बात अलग हो गई, लेकिन आशा तो लगी थी कि कन्हैया आएगा, आशा तो लगी थी कन्हैया आएगा, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए आपके भैया हैं, भाभी जी को वादा करके चले गए सऊदी, अब सऊदी से आने की आशा है कि नहीं आएंगे, आएंगे, तो जो भाभी पे बीत रही है उसे क्या कहेंगे आप, वियोग कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे दशरथ मर गए, रानियां रोना चालू कर दी, अब बताओ यहां पर वियोग है या करुण रस है, अरे लिखो जल्दी कमेंट करो, क्या है, वियोग रस है या करुण रस है, तो आप कहोगे सर करुण रस है। क्यों? क्योंकि दशरथ मर गए, दोबारा जिंदा होकर वापस थोड़ी ना आएंगे, कि राम वापस आ गए तो हम भी आ जाएंगे, ना जी ना। लेकिन जब राम बन गए थे तो जो माताओं पर जो वियोग हुआ था उसमें आशा क्या थी कि 14 वर्ष के बाद वो राम फिर से वापस आएंगे। इसका मतलब राम का बन जाने पे जो वियोग उत्पन्न हुआ उसे वियोग रस कहेंगे, और दशरथ के मर जाने से जो शोक उत्पन्न हुआ उसे हम लोग करुण रस कहेंगे। आई बात, दोनों बात समझ में आई? आइए अब इसी पे परिभाषा लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं परिवर्तित परिभाषा लिख देता हूं। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का चिरकाल के लिए या चिर विरह से जो शोक उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं, उसे करुण रस कहते हैं। आई बात समझ में? हमने क्या कहा, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के चिर विरह से जो शोक उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जैसे जब राम का वन जाने का प्रावधान सत्य हुआ, जब राम को वन जाने का आदेश मिला तो राम वन चले गए, और यहाँ पर दशरथ राम के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो पहले तो जब जिंदा थे तब तक वियोग था, परंतु जैसे ही वो मर गए तो उनका तो वियोग वगैरह सब खत्म हो गया। अब वियोग या करुण किस पर उत्पन्न हुआ, उनकी रानियों पर, उनके राज्य पर, उनके पुत्रों पर, तो वहां पर जो उत्पन्न हुआ वो करुण रस उत्पन्न हुआ। तो कैसे वहां पर कहा गया है, एक पद लिखता हूं, ये देखिए पद लिखा गया है, शोक विकल सब रोवाहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। शोक विकल सब रोवाहि रानी, शोक अर्थात उस करुणा अर्थात उस विरह वेदना में जो हमेशा के लिए वियोग हो गया है, उस वेदना से जो उनके अंदर शोक उत्पन्न होता है, उससे सभी रानियां रो रही हैं। सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या तीनों रानियां रो रही हैं और बखान क्या कर रही हैं, उस दशरथ के रूप का, शील का, गुण का, तेज का बखान कर रही हैं। और इस विलाप को करते करते वो रानियां उस जमीन पर कई बार
कई बार रानियां उसी जमीन पर क्या हो रही हैं, गिर जा रही हैं, शोक में बिल्कुल करुणा में चिरविथिर हो जा रही हैं, वहां पर आपा खो दे रही हैं और वहां पर गिरकर पड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इस पद में आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वियोग की जो दशा है, यहाँ पर जो वियोग की दशा है वो मिलने की आशा नहीं है। यहाँ पर दशरथ की जो मृत्यु हो गई है वो पुनः दशरथ के मिलने की कोई आशा नहीं है, कोई भी यहाँ पर आशा नहीं है, आशंका नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा वो शोक उत्पन्न होगा और रस जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, करुण रस उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या रस उत्पन्न होगा, करुण रस उत्पन्न होगा। अब देखिए एक चीज और है, जब सुदामा की दशा को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं तो नरोत्तम दास जी ने अपने सवैया में लिखा है, सुदामा जी का जब दशा देखते हैं तो वहां पर भी बड़ी करुणा उत्पन्न हो जाती है, बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए वहां पर वीर रस भी बनेगा, दानवीर रस उसे कहा जाता है, दानवीर रस में बनेगा। अच्छा, एक और जैसे आप लोगों ने देखा उसमें जो नरोत्तम दास जी ने लिखा है वो लिखा है पायम बेवाइन, आप इसमें देखेंगे क्या कहते हैं, पायम बेहाल बेवाइन सो भय कंटक जाने लगे पुनि जोए, आए महा दुख पाए सखा तुम तय आए तन की तय दिन खोए, देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर इतनी करुणा उत्पन्न होती है भगवान श्री कृष्ण को कि उनके पैरों में जो बवाइयां फटी हुई है उनमें से रक्त निकल रहे हैं, कंटक लगे हुए हैं और वो सुदामा की दशा को देख करके बिल्कुल रो देते हैं, करुण हो जाते हैं और कहते हैं अरे सखा इतने दिन तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। और इतना रोते हैं, कहा जाता है कि परात अर्थात ब्राह्मणों का पहले पदाक्षालन किया जाता है, पैर धोया जाता है और सुदामा ब्राह्मण थे तो उनके पदाक्षालन करने के लिए जो परात में जल रखा गया था उसको तो हाथ से उन्होंने छुआ ही नहीं, उनके आंखों से जितने नीर गिरी, इतने जल गिरे उनके पग धो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी करुण रस होता है। यदि उसी में दानवीर रस आ जाए, विकल्प में दानवीर रस रहे तो आप उसे दानवीर रस लगाएंगे। अभी वीर रस पढ़ाते वक्त मैं उसको बताऊंगा। और आप देखे होंगे एक दूसरा है कि जब नागमती वियोग वर्णन का वर्णन किया गया है तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, मण खोए भुजंग सी जननी फणसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर भी आपको जो रस मिलेगा वो कौन सा रस मिलेगा, करुण रस मिलेगा। आई इतनी बात समझ में। देखें आज हम आपकी जो ये आपका एक रस है करुण रस, आज की क्लास हम आपके करुण रस पर ही रखेंगे। अगली क्लास गणित की है, आपसे गणित में मिलेंगे, इतने को आप तैयार करके रखिएगा। अगले दिन जब हम आएंगे तो अगले रस के साथ आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इसे आज यहीं तक रखते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहा करिए, ठीक है। आप अपने डाउट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहिए, आपके डाउट का पूरा सोल्यूशन वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गणित की क्लास में, आज के लिए लेते हैं विदा। आई होप, ऐसा आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आप लोग आवेदन कीजिए ताकि आपको सफलता मिले, ठीक है। चलिए दोस्तों लेते हैं विदा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।